लोकप्रिय कांग्रेस के युवा नेता एडवोकेट अवनीश तीर्थराज सिंह को उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं देने हेतु उमड़ा जन सैलाब। जी हां, आपको बता दें कि वसोवा विधानसभा की जनता अवनीश सिंह की काफी चहेती है। एडवोकेट अवनीश सिंह एक बेहतरीन नेता होने के साथ साथ एक अच्छे समाजसेवी भी हैं। उनकी साफ सुथरी छवि इस बात की गवाही है। बता दें कि जन्म दिवस का ये सुंदर कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ, जब लंदन पैलेस के प्रांगण में शुभकामनाएं देने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। शाम 7 बजे से लेकर आधी रात तक लोग पहुंचते रहे एडवोकेट अवनीश सिंह को जन्मदिवस की बधाई देने। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये लंबी लाइन एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए है जो अपने काम और व्यवहार से लोगों के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी अवनीश सिंह को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं देने हेतु इस प्रांगण में मौजूद है। कांग्रेस पार्टी के अलावा कई अन्य पार्टियों से भी लोग अवनीश सिंह को शुभकामनाएं देते हुए मंच पर देखे गए। एडवोकेट अवनीश सिंह का कहना है कि मैं नेता बाद में हूँ, पहले मैं मेरी जनता का बेटा और जनसेवक हूँ। आम जनमानस के बीच रहना, उनके कार्य को हर संभव पूर्ण करना ही मेरे जीवन का पहला दायित्व है। अवनीजीचा वाढदिवस आहे. आणखी आमच्या सर्वांच्या तर्फे त्यांना खूप खूप शुभेच्छा. खरोखर बघायला गेलो की अवनीजीचा जो चांगला कार्य है, त्यामुळे आम्ही सर्व इथे आहोत. सबसे पहले तो अवनीश जी के जन्मदिन पे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये उनके अच्छे कार्य है कि इसीलिए लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और आप हम सबको यहाँ देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जब कोई अच्छा इंसान जो लोगों की अगर सेवा करता है और जब उनका जन्मदिन है, तो यकीनन उन्हें आशीर्वाद देने के लिए मेरा आना बनता ही था। और ये प्यार और जो इनका जो आशीर्वाद है मुझे ऐसा मिलता रहे, मेरी यही मनोकामना है। और मैं चाहता हूँ कि भगवान मुझे इतना सक्षम करे कि लोगों के काम आ सकूँ, लोगों को जोड़ सकूँ, और भगवान से यही प्रार्थना है। देखिए, ये एक सामाजिक जीवन में जब कोई आदमी आता है तो उसका काम ही होता है लोगों की सेवा करना, और मैं जब से आया हूँ तब से कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं लोगों का काम कर सकूँ। और जहाँ तक टारगेटेड पॉलिटिक्स करने की बात होती है, वो मेरे दिमाग में कभी रहता ही नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। जो मौका मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तब भी ठीक है, हम अपना काम करते रहेंगे। क्योंकि उत्तर भारती का मैं कार्याध्यक्ष पहले भी था, तो ये काम तो मैं पहले से ही कर रहा था, लेकिन वर्षाताई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि उत्तर भारतीय समाज को, जो कि कांग्रेस पार्टी से ही जुड़ा था लेकिन किसी कारणवश जो है थोड़ा थोड़ा वो बीजेपी की तरफ गए हैं, तो उनको फिर से कांग्रेस परिवार में लाने का जो काम मिला है, मैं अपनी पूरी ताकत और दमखम के साथ प्रयास करूंगा। ऐसे जैसे बीजेपी का कार्यकाल बढ़ेगा वैसे वैसे लोग कांग्रेस को और मिस करेंगे, और उनको ये एहसास हो रहा है कि सिर्फ हवाई जो है वादे अब देश में नहीं चलने वाला है। बहुत सारे वादे 11 साल पहले किया गया था, वो वादे खत्म हो जाते हैं। फिर जब चुनाव आता है फिर वो भाषा की बात आ जाती है, धर्म की बात आ जाती है, जात की बात आ जाती है, प्रांत की बात आ जाती है। क्योंकि बीजेपी जो है असल मुद्दे जो है उस पर बात ही नहीं करना चाहती। जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और मुझे लगता है ये मुद्दे जो है लोगों के जीवन में अब हिट कर रहा है, और उनको ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सारे समुदाय, सारे वर्ग को लेकर चलती है, और देश का विकास ऐसा होता है कि जिसमें सबका हक बनता है। और कांग्रेस की तरफ जनाधार आने ही वाला है और आएगा ही। देखिए, वोट देंगे या नहीं देंगे वो तो उनके ऊपर है, लेकिन जो मेरा काम है मैं वो करता हूँ। और मैं जो निजी मेरी ताकत है
और निजी जो क्षमता है वो लोगों के काम आए, ऐसा रहे। और जो चुनाव का टाइम आएगा तो अगर आप उनसे जुड़े हैं, उनके दुख सुख में खड़े हैं, तो वो भावनाएं तो जुड़ी जाती है। और मुझे उम्मीद है कि ये भावनाएं जो है वोट में भी बदलेगी। और कांग्रेस इतना अगर जज्बाती ढंग से आप ही की तरह सब बोल दें तब तो कांग्रेस ही कांग्रेस में है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम लोगों को सच्चाई भी समझना पड़ेगा कि हमको ज़मीन पे मेहनत करना पड़ेगा और ज़मीनी लोगों को मौका देना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस पार्टी इस तरीके से लोगों को जोड़ पाएगी तो मतलब जीतना तो तय ही है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो चेंज है वही सबसे परमानेंट होता है। जो आती है वो एक साइकिलिक होता है, जो ऊपर आता है वो नीचे गिरता है। और उम्मीद मैं करता हूँ कि बीजेपी का जो स्लाइड चालू हुआ है अभी और स्पीड पकड़ेगा और कांग्रेस ऊपर जाएगी। उत्तर भारतीय समाज जो है, खासकर मैं अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरी 8वीं जनरेशन जो है महाराष्ट्र में है। मुंबई का जो कल्चर है, जो भाषा है, जो यहाँ का सिस्टम है, उसको हम लोग अडॉप्ट कर चुके हैं और हम लोग खुद मुंबई कर हो चुके हैं। और ये भाषा जो है सिर्फ चुनाव के टाइम पे क्यों याद आता है। आप देखिए, चाहे 2009 की बात हो, आज 2025 की बात हो रही है, जब चुनाव आता है तो ये भाषा का मुद्दा उठाया जाता है। और मुझे लगता है कि इस ट्रैप में हमको फंसने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भाषा एक जोड़ने का एक माध्यम होता है, भाषा तोड़ने का माध्यम नहीं होता है। और ये सब जो गुगली फेंकते हैं लोग चुनावी में, उसको मुद्दे पे बात ही नहीं करना है। कांग्रेस को सिर्फ और हमारा सिर्फ एजेंडा है बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। मैं उन सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ और मैं बस इतना ही कामना करता हूँ कि ऐसे ही प्यार और उनका भाव बना रहे और ये जो रिलेशन है वो और प्रगाढ़ होता रहे।